Hello students, this is our 10th chapter Human Health and Diseases. In this part of the video, in the previous part only, we have started common human diseases. In that, we have studied about malaria, we have studied all signs, symptoms, and we have studied there are 4 species of plasmodium which is causing malaria. वो है वाइवैक्स, मलेरिए, ओवेले, फेल्सीपेरम. Then we have studied the cycle in mosquito and cycle in humans. उसके बाद diagnosis, treatment, prevention and control. Second, we studied about amoebiasis. Third disease, we studied about ascariasis. In this part of the video, we will start with a new disease that is called elephantiasis, or we can call it as filariasis. Filariasis is caused by thread-like worms, nematodes. This nematode parasite are transported from person to person. एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक के ये डिजीज़ स्प्रेड होती है वाई मॉस्किटो बाइट. ओके, दिस इज कॉज्ड बाय थ्रेड लाइक worm nematodes. Nematode parasite are transported from person to person by mosquito bite. Filariasis can be divided into 3 subtypes. 3 टाइप है इसके. पहला है लिम्फेटिक फिलिरियासिस, सेकेंड है सबक्यूटेनियस फिलिरियासिस, थर्ड है सीरस होता है एब्डोमिनल कैविटी फिलिरियासिस. एंड इसके एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं. ओके, जैसे सीरस का एग्जाम्पल है मॉन्सोनेला स्पीशीज. सबक्यूटेनियस का एग्जाम्पल है लूलुआ मॉन्सनेला. फर्स्ट है लिम्फेटिक फिलिरियासिस. ये है फिलिरियासिस का डायग्राम स्टूडेंट्स. यहाँ पे एक पैर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एलिफेंटियासिस एलिफेंट जैसा दिखेगा, लेग ऑफ एलिफेंट जैसे होता है वैसे ही एलिफेंट जैसा एक पैर दिखेगा और एक जो है वो नॉर्मल रहेगा. देन व्हाट इज़ लिम्फेटिक फिलिरियासिस? इसे एलिफेंटियासिस बोलते हैं एंड इट इज़ कॉज्ड बाय अ वर्म वुचेरिया बेनक्रॉफी, ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया टिमोरी. वापस रिपीट, ये इसके जो नाम है, तीनों नाम ये बहुत इम्पोर्टेंट है. इसके नाम के बारे में पूछता है. वेरोचिया बेनक्रॉफ्टी, ब्रूजिया मलाई, ब्रूजिया टिमोरी. Clear? Coming to the signs and symptoms, edema with thickening of skin and underlying tissue. एडिमा होता है, एडिमा मतलब पस फॉर्मेशन होता है. विथ थिकनिंग ऑफ स्किन, एडिमा विथ थिकनिंग ऑफ स्किन. अभी हम लोग ने डायग्राम में देखे जो स्किन है वो ज़्यादा थिक हो जाती है, तो उसमें क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है, इसीलिए थिक हो रही है. एडिमा मतलब पस फॉर्मेशन. देन सेकेंड है वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी अफेक्ट द लेग्स, आर्म्स, ब्रेस्ट, सेक्रोटम एक्सेट्रा. थर्ड है इन लिम्फेटिक फिलिरियासिस, worms infect lymphatic system and causes enlargement of lymph vessels and nodes. जो लिम्फेटिक फिलिरियासिस है उसमें वर्म्स जो है वो इन्फेक्ट करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम को. ओके, एंड दे कॉज एनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ वेसल्स एंड नोड्स. लिम्फेटिक नोड्स भी होते हैं, लिम्फ नोड्स बोलते हैं.
तो लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स दोनों का एनलार्जमेंट कर देते हैं ये वॉर्म. दिस इज़ एलिफेंटियासिस. फॉर एग्जाम्पल, limbs are swollen like legs of elephant. Last sign and symptom है lymphedema, that is accumulation of lymph fluid in tissue causing swelling. Now this is the mode of transmission of filariasis या Wucheria bancrafti. फर्स्ट क्या हो रहा है, मॉस्क्यूटो टेक अ ब्लड मिल. फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, मॉस्क्यूटो जो है वो ब्लड मिल ले रहा है, इन्फेक्टिव स्टेज. सेकंड, अडल्ट इन लिम्फेटिक्स में वो एंटर कर रहा है. थर्ड में जो जिसमें वो एंटर किया है वहाँ पे वो that adult produce shed head microfilari that migrate into lymph and blood channels. उसके बाद मॉस्क्यूटो टेक्स द ब्लड मिल. अब वो एंटर कर चुका है लिम्फ नोड में. अब ये जो मॉस्क्यूटो है वो उधर के ब्लड मिल को लेता है. फिर उसके बाद वो जो माइक्रोफिलेरे है इट पेनिट्रेट मॉस्क्यूटोज मिड गट एंड माइग्रेट टू थोरैसिक मसल, जहाँ पे वो L1 लार्वे बन रहा है. फिर 2 मॉल्टनिंग L3 लार्वे. लास्ट में क्या हो रहा है, माइग्रेट टू हेड एंड मॉस्क्यूटोज प्रोबोसिस. इस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसमिशन फिलारियासिस का इस तरीके से होता है. जो मॉस्क्यूटो है वही स्प्रेड करता है. ह्यूमन स्टेज में का डिफरेंस और मॉस्क्यूटो स्टेज का डिफरेंस. देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन. अभी हम लोग डीपली पढ़ते हैं क्या है मोड ऑफ ट्रांसमिशन. वो डायग्रामेटिक तरीके से था. विचेरी बेनक्रॉफ्टी इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बॉडी बाय फीमेल कुलैक्स मॉस्क्यूटो. The larvae escape mosquito body and arrive on the human skin. They penetrate the skin, undergo 2 moltenings before they become adults and settle in the lymphatic system. Incubation period can be as long as 8 to 16 month. मतलब incubation period मतलब होता है एक बार वो जो हमारा वुचेरी बेनक्रॉफ्टी है वो हमारी बॉडी में एंटर कर दिया तो 8 से 16 मंथ तक के हम लोग पूरा इंक्यूबेशन पीरियड होगा. हम लोग उस पीरियड में बीमार होके ठीक हो जाएंगे या फिर ठीक नहीं भी होंगे बट वी विल बी नॉर्मल. इंक्यूबेशन पीरियड है 8 to 16 मंथ्स. डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में यूज़ ऑफ डाईएथाइल कार्बामेज़ाइन सिट्रेट. क्या यूज़ करना है, डाईएथाइल कार्बामेज़ाइन सिट्रेट twice a day for 3 weeks and thereafter for 5 days after 6 months is effective against filarial worms. क्लियर. प्रिवेंशन में क्या करना है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में वी हैव टू अवॉइड मॉस्क्यूटो बाइट बाय यूजिंग मॉस्क्यूटो नेट्स एंड इंसेक्ट रेपेलेंट्स. जो मॉस्क्यूटो नेट होता है उस तरीके से या रेपेलेंट्स होते हैं वो सब यूज़ करके मॉस्क्यूटो को अवॉइड करना चाहिए कि वो हमारे घर में, हमारे रूम में, हमारे खाने के आसपास भी ना रहे. Eradication of mosquito is essential for control of filariasis. पूरी तरीके से मॉस्क्यूटो का इराडिकेशन करना पड़ेगा तभी जाके जो हम लोग इस डिज़ीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं.
इस डिज़ीज़, कौन सी डिज़ीज़, फिलेरियासिस को कंट्रोल कर सकते हैं अगर इराडिकेशन कर दिए मॉस्क्यूटो का। तो यहाँ पे हमारा एलिफेंटियासिस कंप्लीट होता है। मूविंग टू द नेक्स्ट डिज़ीज़ है हमारी टाइफॉइड। टाइफॉइड इज़ एन एक्यूट इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। क्या है? एक्यूट इन्फेक्शन है इंटेस्टाइन का। इट इज़ कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफी। इट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया फाउंड इन इंटेस्टाइनल lumen of infected person. Pathogenicity is due to O negative antigen, a lipopolysaccharide present on surface coat. Flagella contains H antigen. टाइफॉइड क्या है, इसमें याद क्या रखना है, मैं अंडरलाइन करती हूँ। इट इज़ कॉज्ड बाय सल्मोनेला टाइफी। फॉर लाइफ ये नाम याद रखना है, सल्मोनेला टाइफी। इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। Then it is a gram-negative bacteria which is found in intestinal lumen of infected person. Pathogenicity is due to O antigen. पैथोजेनिसिटी क्या होती है? जो पैथोजन जो रिलीज़ कर रहा है वो हो गई पैथोजेनिसिटी। ओ एंटीजन के वजह से इसकी पैथोजेनिसिटी है। एक कंपाउंड है लिपोपॉलीसेकेराइड LPS which is present on surface coat. Flagella contains H antigen. Flagella means जो टाइफॉइड के बैक्टीरिया होते हैं सल्मोनेला टाइफी, उसके अंदर होता है H एंटीजन। ये हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ टाइफॉइड। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स? प्रोलॉन्ग्ड फीवर as high as 104 degree Fahrenheit, general nausea, fatigue, headache. nausea मतलब not feeling well, dizziness, weakness, vomiting जैसे होगा, वो हो गया nausea. fatigue मतलब बहुत ज़्यादा इंसान जो है वो बहुत वीक होगा, उसकी मेंटल कैपेबिलिटी बहुत ही वीक हो जाएगी, उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ही इज़ सो वीक कि वो वॉक तक नहीं कर पाता है। इसे बोलते हैं नोज़िया, फटीग, हेडेक तो हम लोग सबको पता है, पेन इन आवर हेड, एब्डोमिनल पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा या डायरिया भी हो सकता है। दोनों का इंसान के हिसाब से, पेशेंट के हिसाब से अपना अपना ये दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। या तो किसी को कॉन्स्टिपेशन होगा ड्यू टू बिकॉज ऑफ इट्स डाइट, या फिर किसी को डायरिया होगा। रोज़ कलर्ड रैश ऑन स्किन, ये बहुत इम्पॉर्टेंट साइन सिम्टम है। रोज़ कलर्ड रैश ऑन स्किन, स्टार्टिंग के 3 days वो पेशेंट पे रोज़ कलर्ड के रैशेस दिखेंगे। वाइट कोट ऑन टंग, कफ, एनोरेक्सिया होगा, दैट इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट। इफ़ नॉट ट्रीटेड, अगर इसे ठीक से ट्रीट नहीं किया गया तो ब्रेथलेसनेस होगी, इर्रेगुलर हार्ट बीट्स, हिमरेज भी हो सकता है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया तो। देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इट इज़ अ फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़। ये फूड और वाटर बॉर्न डिजीज़ है। इंसेक्ट लाइक हाउस फ्लाई एंड कॉकरोचेस फीडिंग ऑन फीकल मैटर may transfer the bacteria to food material. Clear? Then poor hygiene habits, poor sanitation condition, they both are responsible for the spread of typhoid. If we will not take care of the food, if it is unhygienic,
if there are lots of flies and cockroaches in the houses, if we are not drinking good and pure water, filtered water, तो टाइफॉइड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. दिस इज़ क्लियर. मोड ऑफ ट्रांसमिशन. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड है डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे. वाइडल टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफॉइड. वाइडल मीन्स ब्लड टेस्ट करवाते हैं, नॉर्मल वाइडल टेस्ट होता है. ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड इन्वॉल्व सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन सीवियर केसेस. अगर बहुत ज़्यादा सीवियर है कि टाइफॉइड को पहले से ट्रीट ही नहीं किया गया, तब जाके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इन सीवियर केसेस. बट टाइफॉइड नाउअडे इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़ और ये 4 से 5 दिन के अंदर इंक्यूबेट हो जाती है, नॉर्मल हो जाता है इंसान. एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरोमाइसिटीन is helpful treatment for prevention of typhoid. WHO recommends 2 vaccine as oral. TY21A वैक्सीन है और एक इंजेक्टेबल टाइफॉइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन है. ये दोनों वैक्सीन WHO ने रिकमेंड किया फॉर प्रिवेंशन ऑफ टाइफॉइड एंड इट इज़ सोल्ड एज टाइफीन 4 and Typhirix. और TY21A वैक्सीन एंड इंजेक्टेबल है टाइफॉइड पॉलीसेकेराइड वैक्सीन. सो दिस इज़ क्लियर विद द वैक्सीनेटेड पार्ट. ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट कि अगर सर्जिकल रिमूवल करना है तो कौन सा ऑर्गन जो है वो रिमूव करते हैं. दिस इज़ गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं. ये नीट में भी पूछता है, MCQs में भी पूछता है. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड है हमारा निमोनिया. निमोनिया इज़ एन इन्फ्लामेटरी कंडीशन ऑफ लंग्स और एल्वियोलाई ऑफ लंग्स. निमोनिया लंग्स की डिजीज़ है जहाँ पे जो हमारी एल्वियोलाई है, वी ऑल नो व्हाट इज़ एल्वियोलाई. तो जो एल्वियोलाई है और या तो लंग है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है. इन्फ्लामेशन मतलब सूज जा रहा है, इन्फ्लेम हो रहा है. ओके, इट इज़ कॉज्ड बाय अ वैरायटी ऑफ पैथोजन विच मे बी वायरसेस. बहुत ज़्यादा इसके वैरायटी ऑफ पैथोजन्स है और ये वायरस है. ओके, वायरस डिजीज़ है, ये वायरल डिजीज़ है. लाइक इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा एंड रेस्पिरेटरी साइंटियल वायरस जैसे RSV भी बोलते हैं. और बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए और फंगल पैथोजेंस फॉर एग्जांपल न्यूमोसाइटिक जीरोवेसी, pneumocystis carinii. Pneumonia can also be caused by chemical burns or physical injury to lungs. कैसे फिज़िकल इंजरी से? कैसे? अगर लंग्स में पानी आ रहा है तो दैट इज़ निमोनिया. तो कौन कौन से डिजीज़ेज़ हैं? ओके, इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, inflammatory condition of alveoli lungs caused by variety of pathogens. वायरसेस भी है, देन बैक्टीरिया भी है और फंगस भी है. वायरसेस में इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, पैरा इन्फ्लुएंजा, रेस्पिरेटरी साइंटियल इन वायरस. बैक्टीरिया में आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिए. फंगल पैथोजेंस में आता है न्यूमोसाइटिस जेरोवेसी, न्यूमोसाइटिस कैरिनी. Pneumonia can also be caused by chemical burns or physical injury to lungs. Clear with this? Then, what are the signs and symptoms?
निमोनिया के बहुत ही कॉमन साइन सिम्टम्स हैं। कफ प्रोड्यूस होगा जो कि येलो या ग्रीनिश कलर का, स्प्यूटम या फिर फ्लेगम होगा। हाई फीवर होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, 104 105 तक के। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ को डिस्पनिया बोलते हैं। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म। ओके, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ऐसी सांस फूलेगी अगर वो थोड़ा भी चल रहा है तो। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ विच इज़ कॉल्ड डिस्पनिया। चेस्ट पेन ड्यूरिंग डीप ब्रेथ और कफिंग, चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होगा अगर वो डीप ब्रेथ कर रहा है या कफ कर रहा है तो। लूज ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी। फटीग, हेडेक्स, वॉमिटिंग, जॉइंट पेन्स, मसल एक्स एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें होगी अगर किसी इंसान को निमोनिया हो रहा है तो ये सारी साइन सिम्टम्स हम उस पर्सन में देख सकते हैं। दिस इज़ अ कॉमन साइंस एंड सिम्टम्स। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन, निमोनिया मोस्टली स्प्रेड बाय डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, मतलब डायरेक्ट पर्सन से पर्सन के अगर कॉन्टैक्ट में आते हैं तो निमोनिया स्प्रेड हो जाता है। क्लियर? देन it can also spread via droplets, अगर droplets released by infected person or even by using shared clothes and utensils। तो जिस इंसान को निमोनिया है उनसे हमें आइसोलेट करके रखना पड़ेगा। वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देम क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। इन्फेक्टेड पर्सन के अ ड्रॉप ऑफ सलाइवा से स्प्रेड हो जा रहा है या फिर इफ़ वी आर यूजिंग दियर शेयर्ड क्लोथ्स या यूटेंसिल्स भी हम अगर यूज़ करते हैं उसका तो भी निमोनिया स्प्रेड होगा फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैसे करें? कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड अपॉन पैथोजन लीडिंग टू द डिजीज़। कौन सा पैथोजन डिजीज़ कॉज किया है उस पैथोजन पे डिसाइड करता है कि हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे। फॉर बैक्टीरियल निमोनिया एंटीबायोटिक्स लाइक बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन, कोलैरामफेनिकोल आर इफ़ेक्टिव। अगर बैक्टीरियल निमोनिया है, ओके, बैक्टीरियल निमोनिया है तो बेंजाइल पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन, क्लोरामफेनिकोल ये सारी चीज़ें इफ़ेक्टिव है। देन ये है एडिनोवायरस का डायग्राम। दिस इज़ ल्यूगोनेला निमोनियोफिला, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये, एस्परगिलस माउल्ड, ये सारे क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट है। तो ये चीज़ें MCQs में पूछता है, नीट में पूछता है। नीट में कैसे पूछेगा? 4 ऑप्शन देंगे और इसका स्ट्रक्चर बना के दे देंगे एंड बोलेंगे आइडेंटिफाई द एडिनोवायरस या फिर आइडेंटिफाई द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, आइडेंटिफाई द एस्परगिलस। इस तरीके से ये नीट में पूछते हैं स्टूडेंट्स। ओके, देन हाउ टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे करना है? वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन इन बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिवेंशन क्या करना है? वैक्सीनेशन देना है, चिल्ड्रन को भी अडल्ट को भी। वैक्सीन्स अगेंस्ट हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ help greatly to reduce the chances of causing pneumonia। जब बेबी होते हैं हम लोग, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसके फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ में उसे इन्फ्लुएंज़ा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन देते हैं और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये दोनों वैक्सीन उस बेबी को देते हैं ताकि इस वजह से क्या होता है? चांस ऑफ हैविंग निमोनिया बहुत ही रिड्यूस हो जाता है स्टूडेंट्स।
So students, you can see in front of your screen that this is a normal person. ये नॉर्मल पर्सन की एल्व्यूलाई है जहाँ पे एयर सेक एल्व्यूलाई ब्रोंकियोल है. एंड दिस इज़ द निमोनिया पर्सन एल्व्यूलाई, दैट इज़ इन्फ्लेमेटरी सेल्स एंड फ्लूइड इन द एयर सेक. इस तरीके से एयर सेक में फ्लूइड भर जाता है इन द निमोनिया पेशेंट. देन कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज़, दैट्स द रीज़न उसका नाम कॉमन कोल्ड है. इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ ऑफ अपर रेस्पिरेटरी रीजन. It is also known as nasopharyngitis, acute viral rhinopharyngitis, acute coryza और a cold. ये सभी नाम डेडिकेट करते हैं टू कॉमन कोल्ड ओनली. nasopharyngitis, acute viral rhinopharyngitis, acute coryza or a cold. It is caused by a group of viruses known as rhinoviruses or coronaviruses. ये ग्रुप ऑफ वायरस से कॉज होता है, या तो राइनो वायरस होगा या तो कोरोना वायरस होगा. देन साइंस एंड सिम्टम्स: कफ, sore throat, then running nose and fever, nasal congestion, sneezing, conjunctivitis, that is red eyes, muscle rashes, fatigue, headache, shivering and loss of appetite. So these are the common symptoms: cough, sore throat, running nose, fever, nasal congestion, sneezing, conjunctivitis, red eyes होना is conjunctivitis, muscle rashes, shivering, loss of appetite, fatigue, headache. How to prevent and control? Staying away from person suffering from common cold. सबसे इम्पॉर्टेंट, इफ़ समवन इज़ हैविंग कॉमन कोल्ड वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दैट पर्सन. वॉशिंग हैंड्स विथ सोप एंड वाटर, यूज़ ऑफ हैंडकरचिफ टू कवर द नोज एंड माउथ ड्यूरिंग कफिंग एंड स्नीजिंग. Alcohol based hand sanitizer can also be used. And these are the preventions how we can control our common cold. Next है ringworm, जिसे dermatophytosis बोलते हैं. ringworm or we can call it as dermatophytosis. It is a fungal infection of skin. It is caused by many fungal species belonging to the genera Trichophyton and Microsporum. Belonging to the genera Trichophyton and Microsporum. This fungi feed on keratin in skin, hair and nails. कहाँ पे? keratin in skin, hair and nails पे ये लोग feed करते हैं. Then what are the signs and symptoms of ringworm? Infected skin shows enlarged red ring caused due to ringworm. We have seen here red ring है, एक रिंग है जो कि रेड कलर की है. इस रिंग के स्ट्रक्चर में है, रिंग के शेप में है, इसलिए इसको रिंगवॉर्म बोलते हैं. रेड रिंग कॉज ड्यू टू रिंगवॉर्म. Appearance of dry scaly lesion on various part of bodies. These red patches cause intense itching. बहुत ज़्यादा उसमें ईचिंग होगी और रेड कलर का एक पैच बन जाएगा. Infection to nail is termed as onychomycosis.
अगर नेल्स पे रिंगवॉर्म हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑनिकोमाइकोसिस, इन विच नेल बिकम थिक, discolored and disfigured. Athlete's foot is the fungal infection that usually begin between the foot toes. जो एथलीट फुट होता है वो भी एक फंगल इन्फेक्शन है जो दोनों टोज के बीच में होता है. दैट यूजुअली बिगिंस बिटवीन द टोज. सो दिस इज ऑन्कोमाइकोसिस. ये है ऑन्कोमाइकोसिस. आई हैव टोल्ड यू इसमें नेल्स बहुत ही हार्ड हो जाता है, थिक हो जाता है. ओके ये है ऑन्कोमाइकोसिस. ये है एथलेट फुट जिसमें इन बिटवीन नेल्स के दोनों के बीच में, टोस के नेल्स फिंगर्स के बीच में इन्फेक्शन होता है. ये है फंगल इन्फेक्शन है ये. देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? रिंगवॉर्म स्प्रेड्स बाय शेयरिंग ऑफ क्लोथ, comb of infected person, etc. Close contact with infected person is another mode of infection. अगर बहुत ज़्यादा infected person के साथ close contact में आते हैं तो वहाँ पे भी infection spread होता है. Diagnosis and treatment. What are the diagnosis and treatment? Diagnosis is by physical examination. फिज़िकल उसका एग्ज़ामिनेशन करना है पूरी तरीके से. ट्रीटमेंट यूज़ ड्रग्स लाइक नेस्टैटिन, फ्लोकेनाजोल, इट्राकेनाजोल एक्सेट्रा. ये सारे ड्रग यूज़ करना है. देन हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल. अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, शेयरिंग ऑफ क्लोथ, स्पोर्ट इक्विपमेंट्स. ये सारी चीज़ें वी शुड नॉट शेयर. वॉशिंग क्लोथ इन हॉट वाटर विथ फंगीसाइडल सोप हेल्प टू डिस्ट्रॉय फंगल पैथोजन. क्लियर? देन वी हैव अ न्यू डिजीज़ जिसका नाम है डेंगू. डेंगू भी बहुत कॉमन सा डिजीज़ है. But dengue fever is very serious at times. Dengue fever is a painful, debilitating, vector-borne disease caused by any one of 4 closely related dengue viruses. Dengue viruses is transmitted through the bite of female Aedes mosquito. एडिस मॉस्किटो की बाइट से डेंगू फीवर ट्रांसमिट होता है. द मॉस्किटो जो है ही टेक्स अप द डेंगू वायरस व्हेन इट सक्स ब्लड. मॉस्किटो क्या करता है? डेंगू वायरस को अपने में ले लेता है व्हेन इट सक्स ब्लड ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेंगू. इट कैन नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये डिज़ीज़ इतने ईज़िली स्प्रेड नहीं हो इट कैन नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. दिस इज़ ऑल अबाउट डेंगू. इतना ही दिया है टेक्स्ट बुक में. यू हैव टू स्टडी ओनली दिस मच. इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें? इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़. Then it has 4 closely related dengue viruses. फीमेल एडिस मॉस्किटो से ये स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है. मॉस्किटो टेक अप द डेंगू वायरस. इट सक ब्लड ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम डेंगू एंड इट कैन नॉट स्प्रेड डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. इस लाइन को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछते हैं MCQs में. ओके देन नेक्स्ट है हमारा कैंसर. एबनॉर्मल purposelessly division of cell may lead to the formation, development of mass
of undifferentiated cell, that is tumor. When tumor is malignant, it is described as cancer and has ability to invade other tissues. Abnormal है अनकंट्रोल्ड और पर्पसलेसली डिवीजन ऑफ सेल, ना तो हमारे हाथ में है, ना तो हम लोग उसे कंट्रोल कर सकते हैं, ना तो हम लोग फुली कर रहे हैं. इट इज़ एन इनवॉलेंट्री पार्ट जहाँ पे डिवीजन हो रहा है सेल का, लीड टू फॉर्मेशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल. ऐसा सेल जो कि अनडिफरेंशिएटेड है, जिसे हम लोग एक नाम देते हैं, वो है ट्यूमर. अगर ट्यूमर मैलिग्नेंट है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज कैंसर एंड हैज़ एबिलिटी टू इन्वेड अदर टिश्यू. कैंसर हार्म्स द बॉडी व्हेन कैंसरियस सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबली. कैंसर से हार्म करता है बॉडी को जब कैंसर के सेल डिवाइड करते हैं अनकंट्रोलेबली to form new lumps or masses of tissue called neoplasm, except in the case of leukemia. Tumor can grow and interfere with the normal functioning of various organs. They also release secretion which alter body function. It also release secretion भी ये release करता है when it is altered in body function. It is one of the main killer disease nowadays. Physicians and researchers who specialize in the study, diagnosis, treatment and prevention of cancers are called as oncologists. Tumor may develop anywhere in the body. All tumors are not cancerous. There are two types of tumors. एक होता है benign या फिर non malignant. एक होता है cancerous और we can say malignant. Clear? Then coming to first, benign or non malignant tumor में it grows slowly, may attain quite a large size, but it remains restricted to a site of its origin and does not spread to other part of the body. जो benign ट्यूमर होता है वो एक ही जगह पे ग्रो होता है, वो अपनी जगह को छोड़कर कोई दूसरे बॉडी ऑर्गन में पेनिट्रेट नहीं करता. वो यूजुअली साइज़ में तो बड़ा है पर it does not spread in the body. This does not necessarily mean that the benign tumor are not troublesome. क्योंकि ये spread नहीं कर रहा does not mean कि benign tumor are not troublesome. Some benign tumor are harmful and fatal. For example, brain tumor. A brain tumor may cause death because the brain is squeezed against the hard skull. ब्रेन ट्यूमर से डेथ हो जाती है क्योंकि ब्रेन जो है वो स्क्वीज़ हो जा रहा है, मतलब दब जा रहा है हमारे स्कल में. मोरओवर द benign ट्यूमर में समटाइम बिकम मैलिग्नेंट. फॉर एग्जांपल एडिनोमा एंड फिब्रॉइड. तो ये था हमारा benign या फिर नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर. सेकेंड है मैलिग्नेंट ट्यूमर और कैंसर. The growth rate of this tumor is rapid and mortality rate is comparatively more than benign tumor. यहाँ पे बहुत ज़्यादा rapidly growth होती है and comparatively it has more than benign tumor. comparatively death ज़्यादा होती है जिसको malignant tumor होता है उसको. Rapid growth of tumor causes overcrowding,
disruption of normal cell. The cancerous cell compete with the normal cell for nutrient and finally kill them. जो cancerous cell है they compete with the normal cell for nutrient and then finally they attempt to kill them. These cells are spread from one organ to the other via blood or lymph and form new tumors, and this is called secondary tumors. This migratory process जो है it is called metastasis. ये migratory process को क्या बोलते हैं? Metastasis. So here students, we will stop this video here. In the next video we will study the type of cancer. Thank you.